नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक तरफ हिंदू मारे जा रहे थे, दूसरी तरफ सैफई में समाजवादी पार्टी के लोग नाच देख रहे थे। जिस कुएं से हिंदू पानी लेते थे उसे पाट कर उसके ऊपर चबूतरा बना दिया गया। दंगे में 184 हिंदुओं को बेरहमी से काट डाला गया और उसमें एक भी मुस्लिम की मौत नहीं हुई। समाजवादी पार्टी के सांसद भाषण देकर कहते हैं कि हिंदू उनका गुलाम है। ये कहानी है संभल के कश्मीर बनने की। दोस्तों, भारत के एक कश्मीर को तो हम जानते ही हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में भी एक कश्मीर है। इसलिए अगर आप हिंदू हैं तो कलमा सीख लीजिए या अपना धर्म बदल लीजिए, वरना आपको भी कश्मीरी हिंदुओं की तरह आपके घरों से निकालकर आप पर अत्याचार किए जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के संभल की, उस संभल की जिसकी 400 पन्नों की एक रिपोर्ट ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। संभल का विवाद पिछले साल 19 नवंबर से शुरू हुआ था, जब दावा किया जा रहा था कि संभल की शाही मस्जिद एक मंदिर के ऊपर बनाई गई थी। अदालत के आदेश पर सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण से संभल में भारी अशांति फैल गई, जिसके परिणाम स्वरूप 4 लोगों की मौत हो गई और 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद इसकी जांच बिठाई गई थी और उसी जांच की रिपोर्ट कल आ गई है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा की अध्यक्षता में रिटायर्ड आईपीएस AK जैन और अमित प्रसाद की सदस्यता वाली 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने जो सच सामने रखा है वो किसी भी राष्ट्रवादी के खून में उबाल लाने के लिए काफ़ी है। ये रिपोर्ट बताती है कि कैसे आज़ादी के बाद से ही एक सुनियोजित साजिश के तहत संभल की डेमोग्राफी को बदला गया और कैसे तुष्टीकरण की राजनीति ने इस शहर को आतंकवाद और कट्टरपंथ की आग में झोंक दिया। रिपोर्ट का सबसे भयावह खुलासा संभल में हिंदुओं की घटती आबादी है। रिपोर्ट चीख चीख कर कहती है कि आज़ादी के समय जिस संभल में नगर पालिका के अंदर 45% हिंदू आबादी थी, वो आज तुष्टीकरण, दमन और पलायन के कारण मात्र 15 से 20% पर सिमट कर रह गई है। वहीं मुस्लिम आबादी 55% से बढ़कर आज लगभग 80% हो चुकी है। यह कोई प्राकृतिक बदलाव नहीं है, यह एक डेमोग्राफिक जिहाद है, जिसे दंगों, डर और धर्मांतरण के हथियार से अंजाम दिया गया। हिंदुओं को इतना डराया गया कि वे अपनी पुरखों की जमीन, अपने घर बार छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। संभल का इतिहास दंगों से रक्त रंजित है। रिपोर्ट के अनुसार आज़ादी के बाद से संभल में कुल 15 बड़े दंगे हुए, जिनमें 213 लोगों की जानें गई। दिल दहलाने वाला तथ्य ये भी है कि इन 213 मौतों में 209 हिंदू थे। यह आंकड़ा बताता है कि हर दंगा एक तरफा था और हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया गया। नवंबर 2024 की हिंसा, जो ये रिपोर्ट बताती है कि संभल हिंसा कोई अचानक नहीं हुई, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, एक रणनीति थी। जब अदालत के आदेश पर मस्जिद का सर्वे हो रहा था, तब हिंदुओं को फंसाने के लिए हिंसा भड़काई गई। सांसद वर्ग ने 22 नवंबर 2024 को मस्जिद से भड़काऊ भाषण देते हुए कहा था, हम इस देश के मालिक हैं, नौकर और गुलाम नहीं। रिपोर्ट इस मानसिकता का भी खुलासा करती है कि संभल के तुर्क मुस्लिम खुद को मालिक और हिंदुओं व कन्वर्टेड पठानों को अपना गुलाम समझते हैं। ये लड़ाई सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नहीं, बल्कि उस सामंती मानसिकता की भी है जो हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक मानती है। दंगों के गवाहों और पुराने लोगों ने आयोग को जो बताया वो और भी चौंकाने वाला है। लोगों के बयानों के मुताबिक जहां आज शाही जामा मस्जिद है, वहां पहले प्राचीन हरिहर मंदिर हुआ करता था, जहां हिंदू सावन और सोमवार को पूजा करते थे। जिस कुएं से हिंदू अपने धार्मिक अनुष्ठान करते थे, उसे बंद करके उस पर चबूतरा बना दिया गया। ये सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं, बल्कि हिंदुओं की आस्था और उनके धार्मिक प्रतीकों को मिटाने की साजिश थी। रिपोर्ट ने संभल को सिर्फ दंगों का शहर नहीं, बल्कि आतंकवाद की नर्सरी बताया। अल कायदा और हरकतुल मुजाहिदीन जैसे खूंखार आतंकी संगठनों ने यहाँ अपनी जड़ें जमा ली थी। जिस मौलाना आसिम उर्फ सना उल हिक को
अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया था, उसका सीधा लिंक संभल से था। अवैध हथियार और नारकोटिक्स गैंग यहां पहले से सक्रिय थे। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। हर कोई एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है, लेकिन सच ये है कि यह एक दिन में नहीं हुआ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ कहा है कि यह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के राज में हुई तुष्टीकरण की राजनीति का नतीजा है। कांग्रेस और सपा के राज में हिंदुओं पर उत्पीड़न होता रहा और कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते 45% हिंदू 15% पर आ गया। वहीं योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने तो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा संभल में हिंदुओं की संख्या घटने की जिम्मेदारी सीधे समाजवादी पार्टी की है। सपा, कांग्रेस और बसपा की सरकारों में हुए दंगों में कमजोर लोग मारे गए, जिससे पलायन हुआ। जब सहारनपुर में दंगे हो रहे थे तब समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता डांस देखने में व्यस्त थे। संभल की ये रिपोर्ट सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, यह पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। यह उस खतरे की घंटी है जिसे अगर अनसुना किया गया तो इसके परिणाम भयावह होंगे। इसी खतरे को शायद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी भांपा था। उन्होंने कुछ समय पहले हिंदुओं को चेताते हुए कहा था कि उन्हें अपनी आबादी को लेकर सचेत रहना चाहिए। उन्होंने कहा था, दुनिया में सब शास्त्र कहते हैं कि जन्म दर 3 से कम जिनका होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं, तो 3 से ऊपर मेंटेन करना चाहिए, वरना हिंदू अपने हाशिए का खुद जिम्मेदार होगा। संभल की रिपोर्ट एक सवाल पूछ रही है, क्या हिंदू अपने ही देश में 2 दर्जे का नागरिक बन चुका है? क्या कैराना, मेवात और कश्मीर के बाद अब संभल जैसे शहरों की एक लंबी सूची बनने वाली है? यह रिपोर्ट एक मौका है अपनी गलतियों से सीखने का और तुष्टीकरण की उस राजनीति को हमेशा के लिए दफन करने का जिसने हमारे देश को अंदर से खोखला कर दिया है। सरकार को अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि कठोर एक्शन लेना होगा। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई खबर के साथ। नमस्कार।